किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। पूरी दुनिया में इस वक्त ईद मनाई जा रही है। रमज़ान का पूरा महीना ही इबादत का महीना कहा जाता है। इस दौरान मुसलमान सबसे कम नींद लेता है क्योंकि उसे रात भर जाकर इबादत करनी होती है। एक महीना गुजरने के बाद रोज़ेदार का सबसे बड़े इनाम को ही ईद कहा जाता है। इसे अरबी में ईद अल फितर कहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईद मनाई जा रही है, पर दुनिया का इलाका ऐसा भी है जहां बीते 6 महीने से मातम छाया हुआ है। बीवी, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवानों की लाशें पड़ी हुई हैं। रोजाना लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। रमजान के दौरान भी इजराइल का हमला जारी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर चुका है। हमास के नाम पर वो गजा के भीतर आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास के एक बड़े नेता के परिवार पर इजराइल ने ईद के मौके पर ही हमला कर दिया, जिसमें हमास लीडर के बेटे और पोते मारे गए। पर समझ में नहीं आता कि गजा के लोग आखिर कौन सी मिट्टी के बने हैं। इन तमाम मौतों के बाद भी कोई इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल उनको हर हाल में मारना चाहता है और फिलिस्तीनियों की मौत कोई नई बात नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती के बाद हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास पर हमला नहीं बल्कि पूरे गजा के बच्चे बच्चे पर हमला किया, जिसके बाद पूरा गजा खंडर में तब्दील हो चुका है। पर फिलिस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला काफी पुराना है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर इजराइल बनाए जाने के बाद फिलिस्तीनियों की एक बड़ी आबादी चुन चुन कर निशाना बनाया, जबकि फिलिस्तीनी बहुत ही सुख चैन से अपने घरों में रहे थे। लेकिन ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के बाद फिलिस्तीनियों का कत्लेआम होने लगा। फिलिस्तीनियों ने किसी के घर, मकान या जमीन पर कब्जा नहीं किया था। वो फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनी कौम थी जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान और ईसाई थे। लेकिन फिलिस्तीनियों के कत्ल की शुरुआत 75 साल से चली आ रही है। आज फिलिस्तीन ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च, मस्जिदों को तबाह कर दिया। फिलिस्तीन बिना इलाज मारे जाए इसलिए डॉक्टरों और अस्पतालों को चुन चुनकर मार दिया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सीज़फायर की लगातार कोशिश के बावजूद भी इजराइल एक तरफा एक्शन ले रहा है। वो हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम से लड़कर बुरी तरह हार चुका है। अगर हमास के पास हवाई ताकत होती और उसके पास भी फाइटर जेट होते तो अब तक इजराइल कब का दुम दबाकर भाग चुका होता। एक तरफ सीज़फायर की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ खानदान के खानदान उजड़ गए। कतर में रह रहे हमास की सीनियर लीडर के बेटे और बेटों के बच्चे जब मारे गए, तब हमास लीडर की बातों को सुनकर हैरानी होती है कि आखिर फिलिस्तीनी किस मिट्टी के बने हैं। हमास लीडर ने कहा है कि गजा में इतने फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, अब उन्हें खुद के लोगों के परिवार के मारे जाने से दुख नहीं होता। हमास लीडर कह रहा है कि अब हमारे बच्चे भी शहीदों में शुमार हो गए हैं। वाकई इजराइल पैसे और हथियार के दम पर सब कुछ खत्म कर सकता है, पर फिलिस्तीनियों का हौसला कम करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं है। उत्तरी गजा में ईद के मौके पर एक इजरायली हमले में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के 3 बेटों की मौत हो गई है। अल जजीरा के अरबी चैनल के साथ बातचीत के दौरान इस्माइल हानिया ने बुध के रोज अपने बच्चे हेजम, आमिर और मोहम्मद के साथ साथ अपने कई पोते पोतियों के कत्ल की तस्दीक की है। अल जजीरा ने शुहाब न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा कि हमले में हमास नेता के कम से कम 3 पोते पोती मारे गए हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि उन्हें अब निशाना बनाया गया जब वे रिफ्यूजी कैंप में ईद के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि हम शहीदों के खून और घायलों के दर्द के जरिए उम्मीद पैदा करते हैं कि हम आने वाले कल को संवारते हैं। हम अपने लोगों और अपने राष्ट्र के लिए आज़ादी के रास्ते बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के तकरीबन 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें भतीजे और भतीजियां शामिल हैं। दरअसल गजा में हमास एक राजनीतिक संगठन है और हमास ने जनता के वोट से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाई। गजा में हमास की सरकार है, लेकिन गजा के सरकार के परिवार वालों को भी इजराइल कत्ल कर रहा है। कतर में मौजूद हमास के नेता ने गजा में इजराइल की जारिहाना हरकत की पुरजोर मजम्मत की है और जोर देकर कहा कि अगर उनके परिवार और घरों को निशाना बनाया गया तो फिलिस्तीनी नेता पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुश्मन बदले की भावना के तहत कत्लेआम कर रहा है और ये किसी भी मानक या कानून को नहीं मानता। हमें इसे गजा की जमीन पर हर चीज के खिलाफ वर्जी करते देखा है। नस्लीय सफाई और नरसंहार का जंग चल रहा है। बड़े पैमाने पर लोग अपने घर, मकान, जमीन छोड़कर विस्थापित हो रहे हैं। इजरायली सेना ने बाद में कहा कि उसने तीनों बेटों को निशाना बनाया,
उन्हें हमास के सैन्य संचालक बताया, जो गजा के सेंटर में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। इजराइल ने अपने बयान में हमले में मारे गए पोते पोतियों का जिक्र नहीं किया है। इजराइल ने गजा के बड़े हिस्से को भी समतल कर दिया है और इलाके पर सख्त नाकाबंदी लगा दी है, जिससे इसके 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी अकाल के कगार पर आ चुके हैं। गजा में जिस तरह से इजराइल इलाके पर इलाके कब्जा कर रहा है, उससे इजराइल का असल मकसद उजागर होता है। इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने भविष्य के अभियानों की तैयारी के लिए दक्षिणी गजा से अपने सैनिकों को वापस ले लिया है, लेकिन पूरे इलाके में फलस्तीनियों पर इजरायली हमले जारी हैं। हमास ने भी मंगल के रोज गजा की फुटेज जारी की है, जिसमें हमास ने कहा कि दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर में घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 10 इजरायली सैनिक मारे गए। इजराइल ने इस हफ्ते गजा में अपने 4 सैनिकों के मारे जाने का ऐलान किया था। हालांकि बुध के रोज इस्माइल हानिया ने कहा कि उनके परिवार पर हमला इजराइल की नाकामी का सबूत है, क्योंकि वो गजा में फलस्तीनी लड़ाकों से सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं से सीजफायर की बातचीत में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास अपनी मांगों को वापस नहीं लेगा, जिसमें स्थायी युद्ध विराम और विस्थापित फलस्तीनियों को उनके घरों में वापस शामिल है। अगर वे सोचते हैं कि मेरे बच्चों को निशाना बनाने के बाद हमास अपनी मांग से पीछे हट जाएगा, तो ये सोचना उनकी गलत फहमी है। इस्माइल हानिया ने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बच्चों का खून फलस्तीन के लोगों के बच्चों के खून से ज्यादा कीमती नहीं है। वो कहते हैं कि फलस्तीन के तमाम शहीद मेरे बच्चे हैं। हमास ने कहा कि हानिया को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और फलस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास की तरफ से संवेदना व्यक्त करने वाले फोन आए। गजा सरकार के मीडिया दफ्तर ने बुध के रोज मुसलमानों की छुट्टी के दौरान इस्माइल हानिया के परिवार के सदस्यों पर हुए इस घातक हमले को नरसंहार बताया और कहा कि हम अपने लोगों के खिलाफ चल रहे इजरायली अपराधों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि गजा को हथियाने के लिए इजराइल कितना नीचे गिरेगा। कहीं किसी दूसरे देश ने अगर इजराइल पर हमला कर दिया तो यही अमेरिका दहाड़ मारकर रोने शुरू कर देगा, क्योंकि खुद पर होने वाले हमलों को अमेरिका नरसंहार करार देता है, पर दूसरे का खून बहाने पर अमेरिका बेहयाई पर उतर जाता है, जो उसके चेहरे से शांति दूत का नकाब हटा देता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मलिकजादा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।